अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदिया आइज़ल व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश आबाद रखे हमेशा हमेशा, आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही खट्टी मीठी सी रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि है कच्चे आमों की चटनी। हम सबको पता है आजकल आमों का सीज़न है एंड ये हमारे पास कुछ कच्चे आम जो हैं, जिन्हें कैरी भी कहते हैं, ये अवेलेबल थे। सो हमने डिसाइड किया कि हम इनकी चटनी जल्दी से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो आम जो है वो बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं। जैसे इनका अचार भी डाला जा सकता है, मैंगो स्क्वैश भी बन सकता है, लेकिन सबसे जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपने ये जो भी कच्चे आम हैं, ये कैरीज़ हैं, इनको अच्छी तरह से साफ़ पानी से धोने के बाद इनको छील लेना है, पील ऑफ कर लेना है। छीलने के बाद आपने इनको मुनासिब साइज़ के स्लाइसेस में कट कर लेना है। कटिंग आप जो मर्ज़ी शेप करना चाहें, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन ये जो कैरीज़ होती हैं, ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं, इन्हें कट करना इतना आसान नहीं होता। सो सबसे जो सूटेबल, सबसे कंफर्टेबल जो शेप होती है वो इनके स्लाइसेस ही होते हैं। आपने इनको बारीक से स्लाइसेस में जो है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि लंबाई में जो है वो आपने इन्हें कट कर लेना है। अगेन चटनी जो है वो कटिंग की शेप पे भी डिपेंड करती है, आप शेप चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। सारी जो भी कैरीज़ हैं, इनको आपने अच्छी तरह से साफ़ करके प्रॉपर स्लाइसेस में जो है वो कट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। इसके बाद आपने इसको साफ़ पानी से अच्छी तरह से दोबारा वॉश करना है, ताकि अगर इनमें कोई कड़वा टेस्ट रह गया तो वो भी निकल जाए। इसके बाद आपने पैन लेना है जिसमें आपने चटनी प्रिपेयर करनी है। उसमें आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, और ऑयल ऐड करने के बाद जो पहला इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करना है वो है कलवंजी। मतलब ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून कलवंजी आपने इसमें ऐड कर देनी है, और उसको तेल में जो है वो 2 to 3 मिनट्स जो है आपने हल्का सा भून लेना है, इतना कि कलवंजी की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने ये जो हमने मैंगोज़ कट किए थे, जो कैरी कट की थी, इसको आपने सारे जो स्लाइसेस थे वो इनको आपने इस डिश की में ऐड कर देना है, और इनको भी आपने जो है वो 2 से 3 मिनट नॉर्मल आंच पे इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। इस टाइम पे आपने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना, कोई लिक्विड इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ इन्हीं की अच्छी तरह से भुनाई करनी है कलवंजी के साथ। और ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो मैंगोज़ हैं, ये कच्चे आम जो हैं, कैरीज़ हैं, ये सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो कलवंजी है और ये जो आम है ये अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। अब मिक्स करने के बाद आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये चटनी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून ऑफ दादड़ी मिर्च, या जो साबित सुर्ख मिर्च होती हैं, पिसी हुई सुर्ख मिर्च होती हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाह रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई जो है, कुटी हुई या पिसी हुई दादड़ी मिर्च जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके अलावा आपने इसमें काला नमक ऐड करना है, नॉर्मल नमक भी आपने इसमें ऐड करना है जो टेबल सॉल्ट होता है, और इसके अलावा आपने इसमें हाफ़ टी स्पून ऑफ काला नमक ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पतली चटनी अच्छी लगती है तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, अगर आपको गाढ़ी चटनी अच्छी लगती है तो आप इसमें कम पानी ऐड करें। और साथ ही आपने इसमें 4 to 5 टेबल स्पून भर के चीनी ऐड कर देनी है। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो और ऐड किया है। और अब इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। एंड यहाँ पे हमारा चिकन पुलाव तैयार हो रहा था, जिसके साथ हम ये चटनी प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड अगेन आप चीनी भी पानी छोड़ती हैं, तो आप इतना ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना करें, नॉर्मल सा पानी ऐड कर लें, बाद में आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में जो है ये आपकी चटनी रेडी हो जाएगी। अब ये चटनी प्रिपेयर हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये थिक भी हो गई है। अब इस टाइम पे अगर आपको इसको पतला करना है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा थिक करना है तो आप इसका पानी सुखा सकते हैं। एंड डू रिमेंबर कि चटनी जब ठंडी हो जाती है तब भी वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। ये है जी फाइनल लुक हमारी चटनी की, एंड इट वॉज सो यमी। ना इतनी स्पाइसी थी और ना इतनी ज़्यादा माइल्ड थी, बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी जो है वो ये हमने प्रिपेयर कर ली थी। एंड यकीन करिए ये विदिन 15 मिनट्स जो है प्रिपेयर हो जाती है। होप सो आपकी मेरी आज की ये छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।